बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर। आज हम बात करने वाले हैं लेयर मास्क के बारे में। लेयर मास्क बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो है वो टूल है हमारे पास, जो कि हम अरेजर की जगह पे यूज कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम अरेजर यूज करें, अगर हम लेयर मास्क का यूज करें तो भी हम इमेजेस का बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इमेजेस को अरेज करके फोटो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो लेयर मास्क के बारे में इंशाल्लाह आज तफसील से बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको फायदा देगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो लेयर मास्क को अप्लाई करने के लिए मैंने एक इमेज जो है वो आपके सामने ओपन किया है और यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लिया है, इसका लॉक तोड़ के। ओके, अब यहाँ पर लेयर मास्क को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको ब्रश टूल सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ब्रश टूल के बारे में ही आपको जो है वो सारा काम करवाया था। तो हम यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और एक और बात याद रखें कि जो हमारा लेयर मास्क है उसमें ये कलर जो मैंने रेड और ग्रीन लिया ये यूज नहीं हो सकते। उसके लिए आपको यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट बाय डिफॉल्ट कलर पे क्लिक करना होगा और ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लेयर मास्क की बात करते हैं तो उसमें दो ही कलर यूज हो सकते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है ब्लैक और एक होता है व्हाइट। यानी फोरग्राउंड कलर में आपने ब्लैक रखना है और व्हाइट रखना है आपने बैकग्राउंड कलर के अंदर। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने जो ब्रश लिया है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा अगर सॉफ्ट कर लूं, ओके लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको, अब देखें दो काम, पहले ब्रश टूल लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ये जो कलर है इनको यहाँ से क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला फोरग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, नीचे वाला व्हाइट हो जाएगा। तो ये करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर अरेज करता हूं इसको। तो अगर मैं यहाँ पर अरेज करूं तो आपको ब्लैक कलर यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी क्योंकि जस्ट अरेज नहीं हो रहा, ये ब्रश फिर रहा है इसके ऊपर, मास्क तो अभी अप्लाई नहीं किया ना। तो ब्रश तो मैं पिछली वीडियो में आपको करवा चुका हूं। तो इसको अंडू करें। जब ब्रश ले लेते हैं आप, उसके बाद एक काम ये करना है, मास्क ऐड करना है। तो मास्क ऐड करने के दो तरीके मैं आपको यहाँ पर पहले बताता हूं। पहला तो है कि इसी लेयर्स के पैनल में आ जाएं। तो यहाँ पर आप देखें तो एक बटन है यहाँ पे ऐड लेयर मास्क का। अगर आप गौर से देखें तो F6 के साथ जो बटन है ऐड लेयर मास्क, ये जहां पर मेरा कर्सर है, ठीक है। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं देन यू कैन सी कि हमारी जो लेयर है उसके साथ एक लेयर 0 व्हाइट कलर में आ चुकी है। एक तो हमारी कार है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, राइट क्लिक करें और यहाँ पे लार्ज थंबनेल कर लें ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। एक तो हमारी गाड़ी है, देखिए मैंने गाड़ी को सिलेक्ट किया तो मेरी गाड़ी सिलेक्ट हो गई। अगर मैं व्हाइट जगह पर क्लिक करता हूं तो मेरा मास्क सिलेक्ट हो जाता है। और अरेज करते वक्त मतलब ब्रश टूल इसके ऊपर फेरते वक्त आप याद रखें कि आपका यहां से मास्क सिलेक्ट होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे करूं इसको तो आप देखें, लेकिन एक चीज और देखें, यहाँ पे कलर देखें। आपको मैंने कहा था कि बैकग्राउंड में व्हाइट और फोरग्राउंड में ब्लैक होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो बटन है बाय डिफॉल्ट कलर, ये तो अभी ये चल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, एक्स का बटन प्रेस करते हैं, यानी कीबोर्ड से एक्स का बटन। तो आप देखेंगे ये अपनी जगह इंटरचेंज करेगा। अगर एक्स प्रेस करेंगे, दोबारा देख लें, एक्स प्रेस करें तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। यहाँ पे ये जो छोटा सा एरो है इसको क्लिक करके भी इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ब्लैक रखना है ऊपर। नाउ यहाँ पे मैं ब्लैक कलर फेरता हूं तो आप देखेंगे होगा क्या, असल में जहां जहां मैं ब्लैक कलर फेर रहा हूं वहां से ये रिमूव करता जाएगा। और मजे की बात, आप अपने मास्क में देखें तो आपको जहां जहां मैंने ब्लैक कलर फेरा वहां पे ब्लैक कलर नजर आ रहा है, लेकिन इमेज में नजर नहीं आ रहा। इमेज में बस इतना आप याद रखें कि जहां भी ब्लैक कलर फेरेंगे वो जगह हाइड होती जाती है, अरेज हो जाती है एक किस्म की, ठीक है। जैसे अब पीछे से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मुझे नजर आ रहा है तो ये मैं बैकग्राउंड अरेज कर रहा हूं। इसी तरह मैंने इधर ब्लैक कलर फेर दिया, जिधर जिधर भी ये मैं ब्लैक कलर करता जाऊंगा ये मेरा एरिया अरेज करता जाएगा। आप गौर से देख सकती हैं। अगर मैं यहाँ पूरे को यहाँ पे कर दूं तो ये देखें, ये अब अगर मास्क को आप देखें यहाँ पर तो फुली ब्लैक हो चुका है, बीच में व्हाइट एरिया है। इट मींस कि जो ब्लैक कलर जहां भी होगा वहां से चीजें हाइड हो जाती हैं, मतलब अरेज हो जाती हैं, और जहां पर व्हाइट कलर रहता है वहां से हमें चीजें नजर आती हैं। अब यही काम मैं अरेजर टूल से भी कर सकता था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में अरेजर टूल से काफी चीजें आपको करके दिखाई हैं। तो अरेजर से करने का ये नुकसान है कि जब हम इमेज को सेव वगैरह कर लेते हैं उसके बाद हम उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन मास्क का ये फायदा है कि यहाँ से अगर मैं कलर को, ये जो छोटा सा एरो है इसको क्लिक करूं और कलर को इंटरचेंज कर दूं, यानी व्हाइट ऊपर फोरग्राउंड में और ब्लैक को बैकग्राउंड में। तो अब मैं जब यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो मेरा फोरग्राउंड कलर यहाँ पे ड्रॉ होगा, यानी कि व्हाइट कलर,
तो व्हाइट कलर जहां भी ड्रा होता है, मैंने आपको कहा है वहां से चीजें दिखने लगती हैं। अब अगर मैं इधर व्हाइट कलर फेरता जाऊं तो आप देखें जो मैंने चीजें अरेज की थी वो सारी की सारी मेरी डाटा वापस आ रहा है, यू कैन सी। तो ये इस वजह से बड़ा ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अरेजर टूल की बजाय, अरेज करने की बजाय मास्क का यूज करें, जिससे आप अपने इमेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज में ले सकते हैं। देखिए यहाँ से फुली व्हाइट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ से मैं पहले तो मास्क को करता हूँ डिलीट, राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट मास्क आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब डिलीट मास्क करने के बाद मेरा मास्क हो गया डिलीट। एक तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करना है और मास्क ऐड कर देना है। दूसरा तरीका देखें, आपने लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद लेयर मास्क में जाना है, देन यहाँ से रिवील ऑल पे क्लिक कर देना है, तो आपका मास्क यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यू कैन सी। नाउ अगेन मैं यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करता हूँ अरेज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये वाला टूल लिया, देन मैंने यहाँ से ब्लैक कलर फिल करना शुरू किया, तो ये मेरा अरेज करता गया। आप राइट क्लिक करके इसको हार्ड भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। देखिए हार्डली इसको अरेज करेगा, ठीक है। तो मैंने सॉफ्ट किया था पहले। अब ये देखें, जब मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मास्क को मैं यहाँ से, एक चीज है डिसेबल मास्क, अगर आप मास्क के ऊपर राइट क्लिक करके डिसेबल कर दें तो आपका मास्क आर्जी तौर पर डिसेबल भी कर सकते हैं। आपका इमेज का डाटा जितना भी अरेज किया गया था वो सारे का सारा सामने आ जाएगा। और अगर आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें तो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली आपका मास्क। लेकिन अगर आप अप्लाई कर दें, मैं डिसेबल को एनेबल करता हूं पहले, अगर आप राइट क्लिक करके यहां से अप्लाई मास्क कर दें तो ये होगा कि आपका मास्क बिल्कुल परमानेंटली अप्लाई हो जाएगा और आपकी इमेज जो है वो, ये मास्क हट जाएगा और आपकी इमेज कन्वर्ट हो जाएगी एक सिंगल लेयर के अंदर और वो परमानेंटली ओके हो जाएगी। जैसे मैं फाइनल करने के बाद इसको कर सकता हूं। अभी मैंने फाइनल तो नहीं किया, मैं रफली अभी भी कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अप्लाई मास्क करूं। अप्लाई लेयर मास्क करें, देन आप देखें ये लेयर 0 में वापस कन्वर्ट हो गई है और आपका मास्क अब अप्लाई हो चुका है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए अंडू कर देता हूं और मास्क को मैं राइट क्लिक करता हूं और डिलीट मास्क कर देता हूं। जैसे ही डिलीट किया आप देखें मेरी लेयर जो है वो ओरिजिनल हालत में वापस आ चुकी है। नाउ अब मैं एक और इमेज लेकर आपको इसका यूज बताता हूं। मैंने एक यहाँ पर ये इमेज ओपन किया और दूसरा मैंने इस बंदे का इमेज ओपन किया। तो अब मैं करता ये हूं, ये जो बंदा है इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे इसको जो है वो मास्क की मदद से जो है वो बैकग्राउंड इसका बदलना है, अगर यानी मास्क करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। चले, ये मैंने कर लिया। अब देखिए ये लेयर मेरी बैकग्राउंड वाली नीचे है और ऊपर है मेरी लेयर 1। तो जब मैं अब लेयर 1 जो है इसको मैं अब मास्क में कन्वर्ट करने के लिए यहां से इसको कर सकता हूं ऐड लेयर मास्क, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपको दूसरा तरीका ये बताने लगा हूं। अगर मैं यहां से पॉलीगॉनल मैग्नेटिक लेजर टूल ले लूं या कोई और टूल ले लूं, मींस कि कोई भी टूल ले लूं, जैसे मैं इसमें से ले लेता हूं, चले मैजिक वैन टूल ले लेते हैं। मैजिक वैन टूल से अगर मैं इसकी सिलेक्शन यहां क्लिक करूं, देन आप देखें इसकी सिलेक्शन बन गई, ठीक है। शिफ्ट दबाकर यहां क्लिक करूं तो इसकी सिलेक्शन यहां भी बन गई है। अब ये वाली सिलेक्शन मेरी देखें, यहां से मैजिक वैन से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहां पर इसको मास्क में कन्वर्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सिलेक्ट करने के बाद ऐड लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करता हूं। देन आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि वो जो मेरा था इतना इमेज का एरिया वो मास्क में कन्वर्ट हो गया और उसके पीछे जो है वो मुझे जो बैकग्राउंड था मेरा नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे तो ये येलो एरिया को जो है वो मास्क करना था। तो मैं इसको अंडू करता हूं। तो आप ये करेंगे, आप सिलेक्ट पर जाकर इन्वर्स कर लें एक बार। इन्वर्स करने से ये होगा आपकी सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी, जो चीज पहले सिलेक्ट नहीं थी वो सिलेक्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड हमारा पीछे है, अब मेरा ये बंदे की इमेज सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि कितनी आसानी से मेरा जो है वो साइडों से मास्क की वजह से बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब किसी वजह से मैं चाहता हूं अगर बैकग्राउंड वो वापस लाना, तो मैं राइट क्लिक करके मास्क को आर्जी तौर पर डिसेबल भी कर सकता हूं, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको एनेबल कर देता हूं यहां से, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और इसका जो है वो यूज बताता हूं। इसको मैं यहां से क्रॉस करता हूं और मैं यहाँ पर एक और इमेज कोई बच्चे की एक लेके आता हूं, ये वाली और इसको मैं यहाँ पर मूव टूल लेकर दूसरे वाले इमेज के ऊपर लेके जाता हूं।
तो इसको जरा छोटा कर लें क्योंकि बहुत ही बड़े साइज का इमेज है ये, जरा HD टाइप इमेज है, ठीक है। ओके, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरा वो जो बच्चे का इमेज था, सॉरी वो, अच्छा ये इमेज भी मैं डिलीट करके इसकी जगह कोई HD इमेज जो है वो थोड़ा बड़े साइज में मतलब लेके आते हैं इमेज। ये वाला मैंने ले लिया और ये बच्चे वाला Ctrl A कर लें, कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें जस्ट इस तरह से, और इसको छोटा करना पड़ेगा अब हमें। छोटा करने के लिए जूम कम कर लिया करें आप लोग भी, तब आपकी जो है करेक्शन हो सके, ठीक है जी। चलिए ये इमेज को मैंने अब रखा। अब ये करना है कि मैं यहाँ पर लेता हूँ सिलेक्शन, यहाँ से चलें आप ले लें मैग्नेटिक लेजर टूल से और आप यहाँ पर इसकी थोड़ी थोड़ी सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें वैसे अगर मैं करता हूँ सिलेक्शन तो मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, टॉलरेंस में बढ़ा लेता हूँ इसका, ये फ्रीक्वेंसी में इसकी बढ़ाता हूँ ताकि मेरी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी अच्छे से हो सके। अब ये है कि अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है वो कॉपी पेस्ट करके भी बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इमेज का ओरिजिनल बैकग्राउंड भी साथ रहे, जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं इसको वापस ले आऊं। तो मैं यहां क्लिक कर देता हूं, थोड़ा बैक चलते हैं। बस आप ये याद रखें जहां आपका व्हाइट कलर रहेगा वो चीज नजर आएगी, जहां ब्लैक कलर रहेगा वो नजर नहीं आएगी। तो ये होगी मेरी सिलेक्शन। अब मैं इसको यहाँ से ऐड लेयर मास्क करता हूं तो आप देखें ये मेरा मास्क में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें कुछ मजीद सेटिंग्स को देखते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले अगर मैं इसको अंडू कर दूं मेरी सिलेक्शन वापस आ जाएगी। यहाँ पर एक और तरीका, अगर आप ऐड लेयर मास्क यहाँ से नहीं करते, यहाँ आप लेयर में जाकर यहाँ से भी नहीं करते, तो यहाँ से एक और तरीका है, ये रिफाइन एज। जब आप इस टूल से सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में आए तो रिफाइन एज पर क्लिक करें, देन यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, इनको बाद में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें अभी आउटपुट। तो ये आउटपुट है। आउटपुट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं, एक तो मैं अगर न्यू लेयर करूं तो एक नई लेयर बन जाएगी। अगर मैं लेयर मास्क करूं, देखें अगर मैं आउटपुट लेयर मास्क करके ओके करूं तो इधर ही मेरा एक मास्क साथ ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं रिफाइन एज पर जाता हूं और यहां से लेयर मास्क की बजाय न्यू लेयर विद मास्क करता हूं, न्यू लेयर विद मास्क, तो होगा क्या जब ओके करेंगे, देन आप देखें नीचे बच्चे वाली लेयर भी यहां पर पड़ी हुई है अभी तक और ऊपर एक नई लेयर बन गई है मास्क के साथ। तो ये ऑप्शन भी यकीनन आप कर सकते हैं यूज में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जस्ट यहां से लेयर विद मास्क ही यहां पे ऐड कर रहा हूं, तो ये मेरा एक मास्क ऐड हो गया। अब मास्क की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो जिसके लिए मास्क के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक कर दूं, याद रखें ये मास्क है, इसके ऊपर डबल क्लिक आपने करना है। ओके, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास प्रॉपर्टी का पैनल खुल जाता है और आप यही पैनल अगर मैं क्लोज करूं तो विंडो में जाने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज के नाम से है, अगर आप क्लिक करें तो खुल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी से क्या होगा, अभी 100% है। अगर मैं इसको यहाँ पे कम करता हूं देन आप देखेंगे क्या कि जो आपका ओरिजिनल इमेज था उसका अक्स पीछे थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो चुका है, जो हमने अरेज किया असल में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप पीछे उसका, अगर मैं फुल कर दूं तो आपको पूरा इमेज दिखाई देगा जो बच्चे का ओरिजिनल बैकग्राउंड था। तो डेंसिटी का मतलब है जितना एरिया आपने रिमूव किया है ब्लैक कलर में उसको आप थोड़ा थोड़ा करके शो भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। फेदर, नीचे फेदर का ऑप्शन है, यहां से आप फेदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा तो मैं यहाँ पे जब फेदर ऐड करूंगा, अब गौर से देखें बच्चे के जो मैंने कटिंग की है थोड़ी रफली की थी, आपको इसके जो है साइड से किनारे थोड़े रफ नजर आ रहे हैं। तो अब मैं इसको स्मूथ करके आपको दिखाता हूं, ये मैंने इसीलिए छोड़ा था इसको। देखिए फेदर ऐड करते जाए थोड़ा थोड़ा तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखते जाएंगे। ये देखें अब काफी हद तक स्मूथ हो गया है। थोड़ा सा मजीद ऐड कर लें तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चे की जो इमेज है वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। तो यहां से आप फेदर भी ऐड कर सकते हैं और अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मास्क एज। मास्क एज के ऊपर अगर आप क्लिक करें, देखिए वही सेटिंग आ गई जो पहले भी आई थी। मैंने आपको कहा था बाद में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब मास्क, ये सारी मास्क की सेटिंग है, जो कुछ भी होने वाला है मास्क के साथ। अब स्मार्ट रेडियस पे अगर बात करें, इसको ऑन करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा मूव करके देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है। ये देखें इसका रेडियस फैल रहा है, ठीक है। तो जिस लिहाज से आपने इसको रखना हो वो रख सकते हैं। अभी के लिए ऑफ कर दें ना। स्मूथ का ऑप्शन है यहाँ पे, आप जहाँ पे स्मूथ करें थोड़ा आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। फेदर यहाँ पे भी है, ये देखें जब मैंने फेदर ऐड किया तो यहाँ से भी आप फेदर ऐड करें और बच्चे की इमेज जो है वो पूरी हो चुकी है। असल में ये मास्क का फेदर है, ठीक है।
जो हमारा मास्क है, ठीक है। ये देखिए, नाउ कंट्रास्ट आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से शिफ्ट एज किनारे को देखें आगे पीछे थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आप इफेक्ट देख सकते हैं। जब भी मैं इधर करता हूं थोड़ा इफेक्ट आपको नजर आ जाता है। नाउ आगे वही ऑप्शन आ गया आउटपुट लेने वाला। आप कलर को भी जहां देखिए अमाउंट कलर है, थोड़ा आप चेक कर लें, अगर कोई फर्क इससे आपको नजर आता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। फिलहाल ऑफ करें और यहाँ पे फिर से वही काम कि जो हमने चेंजेस किए हैं उनके साथ आउटपुट में क्या करना है। आप उसको कह सकते हैं कि मुझे न्यू लेयर पर उसको रखना है, ठीक है। यानी मैं चाहता हूं ये इसमें ना हो तो न्यू लेयर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, या लेयर विद मास्क भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं न्यू लेयर करके ओके करूं तो यहां पर ऊपर देखिए मेरी एक नई लेयर आ चुकी है बच्चे वाली, और नीचे वाली मेरी वही है मास्क वाली। अब इस लेयर कॉपी के लिए तो मैं डिलीट कर देता हूं और मास्क पे मैं वापस यहाँ पे आप देखिए मेरी वो बच्चे वाली इमेज डिलीट हो गई। असल में वो मैंने सेटिंग जो है वो चेंज की जिस वजह से ये हुआ। नाउ अगेन मैंने अंडू कर दिया और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कलर रेंज। कलर रेंज में ये है कि देखिए अगर आप कोई कलर चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये चूज किया तो उस तरह से इस कलर को मुझे शो कर रहा है, ठीक है। इन चीजों की डिटेल अभी तो नहीं हम करते इसमें इतनी ज्यादा। तो नेक्स्ट है इन्वर्ट। इन्वर्ट एक अच्छा ऑप्शन है, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है। इससे ये होता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो व्हाइट होता है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। आप करके देखें इसको, तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्वर्ट किया, यहाँ पे आपको मास्क में नजर आ रहा है ये ब्लैक है और अंदर वाला व्हाइट है। व्हाइट मीन कि वो एरिया जो हमें दिख रहा है, ठीक है। जब मैं इन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको इफेक्ट इसका दिख रहा है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रेज करके एक नई इमेज लेके आता हूं, ठीक है। चलिए अब आप देखें हमारे पास ये दो इमेजेस हैं ऊपर नीचे। एक बैकग्राउंड लेयर में मैंने बैकग्राउंड रखा और यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है। इसको मैं पहले तो ऐड मास्क करता हूँ यहाँ पर। अब मैं ब्रश टूल लेकर के इसके ऊपर ब्लैक कलर ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आप राइट क्लिक करके इसको सॉफ्ट कर लें, थोड़ा सा बेहतर आपको इफेक्ट दे देगा, ठीक है। तो ये मैंने मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। जहां जहां मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूं वहां से आप देख रहे हैं मुझे चीजें हाइड होती यानी अरेज होती दिख रही हैं, ठीक है। एक किस्म का अरेजर की तरह ही काम कर रहा है। ये देखें इसका बैकग्राउंड तो चेंज हो गया। यहाँ मास्क में देखें आप, तो ये हमारा है मास्क। अब अगर मैं कंट्रोल आई करूं या फिर यहां से भी इन्वर्ट कर सकते हैं, आप कंट्रोल आई करके देख लें, तो ये देखें हुआ क्या कि जो मैंने एरिया अरेज किया था वो एरिया मुझे नजर आना शुरू हो गया, और जो मैं नजर आ रहा था जो मैं चाहता था मुझे दिखे वो मेरा हाइड हो गया। ये आप देख सकते हैं क्लियर फर्क। और अगर मास्क को देखें बड़ा करके तो ये देखें बंदे की शक्ल ब्लैक कलर में आ चुकी है। तो इन्वर्ट यही करता है, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर मैं फिर से इन्वर्ट करूं तो मेरा जो ब्लैक एरिया है वो जाता रहा और व्हाइट एरिया मुझे दिख रहा है। यानी सिंपल ये है कि जहां भी ब्लैक एरिया आप करेंगे, ब्लैक कन्वर्ट करेंगे, वहां से जैसे मैंने इधर ब्लैक फिल किया ये अरेज हो गया। अब अगर मैं इधर व्हाइट फिल करूं यानी इसको मैं उल्टा लूं, यहां से व्हाइट कर दूं और इसको मैं वापस ऐसे करूं तो ये मेरा वापस आ सकता है, ठीक है। ओके, ये चीज हो गई इन्वर्ट वाली सेटिंग आपने देखी। इसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। डिलीट मास्क आप यहां से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी डिलीट मास्क कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन है हमारे पास डिसेबल एनेबल मास्क, और यहां से भी कर सकते हैं। ऐसे देखें डिसेबल हो गया और वापस भी यहां से भी नजर आ रहा है, और आप इसको राइट क्लिक करके भी डिसेबल यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट दबाकर मास्क के ऊपर क्लिक कर दें तो भी आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। शिफ्ट दबाकर मास्क के ऊपर क्लिक करना है, अगर शिफ्ट दबाकर अगेन क्लिक करें तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अप्लाई मास्क। वही सेम कि अगर अप्लाई करूंगा तो इधर ये मेरा मास्क खत्म होकर एक इमेज जीरो लेयर या एक नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और यही आप राइट क्लिक करके भी अप्लाई मास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन लोड सिलेक्शन फ्रॉम मास्क। अगर आप इसको क्लिक करते हैं देन आप देखें कि जितने एरिया पर आपने इरेजर वगैरह फेरा होगा उस एरिया के लिहाज से सिलेक्शन आपकी बना देगा, ठीक है। यू कैन सी अगर आप लोड सिलेक्शन करते हैं तो कंट्रोल डी से मैं फिलहाल इसको जो है वो डी सिलेक्ट कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं आपको जस्ट आपका मास्क एरिया नजर आए यानी ब्लैक कलर नजर आए यहाँ पर स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर हमें व्हाइट एरिया ही ज्यादा नजर आता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ ब्लैक एरिया नजर आए जो हमने अरेज किया तो उसके लिए आप ये करेंगे अल्ट दबाकर अपने मास्क के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप अल्ट दबाकर मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपको वो ब्लैक एरिया नजर आएगा जहां जहां आपने अरेजर फेरा था। और देखिए जब हमने लोड सिलेक्शन किया था सिलेक्शन भी कुछ इसी तरह से बनी थी जहां जहां अरेजर फेरा गया था। अब मैं फिर अल्ट दबाकर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये हमारा व्हाइट एरिया यानी नजर आ रहा है जो चीजें हमें शो करना है।
नेक्स्ट चीज जो इसमें देखने लगे हैं हम, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस हैं मजीद, ये तो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है ऐड मास्क टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट मास्क और इंटरसेक्ट मास्क। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेजो टूल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सा टूल ले लें, जैसे मैंने लेजो टूल लेके यहाँ पे सिलेक्शन बनाई ऐसे, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे सिलेक्शन बना के इसके अंदर ऐड की, यहां से देखिए मेरा ऐड सिलेक्टेड है। अच्छा, अगर मैं इंटरसेक्ट ले लूं, इंटरसेक्ट करने के बाद ये होगा जो मेरा कॉमन एरिया रहेगा वो मेरा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये करते हैं कि मैं इस पे राइट क्लिक करके इसमें करता हूं ऐड मास्क टू सिलेक्शन, जो मेरी सिलेक्शन है उसमें मास्क मेरा ऐड हो जाए। देन आप देख सकते हैं मास्क का मतलब है जितने हिस्से पे मैंने इरेजर फेरा था। आपको फिर से बता दूं, तो जैसे ही मैंने ऐड मास्क टू सिलेक्शन किया तो उस सिलेक्शन के अंदर वो सारा एरिया ऐड हो गया जहां जहां इरेजर फेरा गया था। अगर आप सब्ट्रैक्ट मास्क फ्रॉम सिलेक्शन करते हैं तो आपका वो हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू कैन सी। और अगर आप राइट क्लिक करके इंटरसेक्ट मास्क करते हैं तो आपका इंटरसेक्ट होता है। अभी वो 50% सिलेक्टेड की बात कर रहा है, नो पिक्सेल आर मोर देन 50%। ठीक है, 50% से मोर देन आपके होंगे तो वो उसको करेगा। वैसे आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी रिफाइन एज तो वही ऑप्शन है जो हम पहले कर चुके हैं, ये मैंने अभी आपको करवा दिया है। इसके अंदर जो जो ऑप्शन है वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ कर दिए। अब बात करते हैं लिंक और अनलिंक की। लिंक क्या है, यहां पर देखें ये छोटा सा आपको एक पिन नजर आ रही है मास्क और हमारे इमेज के यानी लेयर के बीच में। तो अगर मैं इसको यहां से क्लिक करूं तो ये अनलिंक हो जाता है, ये आपस में लिंक नहीं रहेगा। अब अगर मैं यहां से मूव टूल ले लूं और यहां से मैं देखें इसको मूव करूं तो मेरा मास्क मूव हो रहा है, यू कैन सी। इमेज या लेयर मेरी मूव नहीं हो रही, मेरा मास्क मूव हो रहा है क्योंकि अब लिंक नहीं है। अगर मैं अपने इसको अंडू कर दूं और मैं अपने इमेज को सिलेक्ट करूं, यहां से मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अब इसको मूव करूं तो मेरी इमेज यानी लेयर जो है वो मूव होगी, मेरा मास्क वहां का वहां ही पड़ा हुआ है। ठीक है ना। और अगर मैं मास्क को क्लिक करता हूं तो मेरा मास्क मूव होता है, मेरा लेयर जो है वो वहीं पड़ा हुआ है, ये आप याद रखिए। अभी मैं कंट्रोल जेड से इसको अल्ट कंट्रोल जेड से करता हूं और यहां से वापस लिंक कर देता हूं। लिंक करने से जब आप मूव टूल लेकर मूव करते हैं तो आपका मास्क भी मूव होता है और लेयर भी मूव होती है। ठीक है, यानी लिंक नहीं होगा, यहां से भी कर सकते हैं, लेयर में जाएं, लेयर मास्क, और यहां से भी आप इसको अनलिंक भी कर सकते हैं, डिलीट भी, अप्लाई भी और डिसेबल, सारे ऑप्शन यहां पर भी हैं। अनलिंक यहां से किया, अब ये होगा कि अगर आप मास्क सिलेक्ट करते हैं सिर्फ मास्क ही मूव होगा, अगर आप यहां से लेयर सिलेक्ट करते हैं तो फिर लेयर ही मूव होगा। अगर आप लिंक कर देते हैं तो फिर दोनों मूव होंगे अगर आप इसको मूव करेंगे तो। अच्छा, अब मैं आपको एक और सेटिंग बताने लगा हूं पेस्ट इनटू वाली। तो चलिए इस सेटिंग को समझने के लिए मैंने दो इमेजेस ओपन की, एक ये चिड़िया वाली और एक ये मेरे पास हार्ट की इमेजेस है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल ए से, देन कॉपी कर लें, एडिट पर जाकर कंट्रोल सी शॉर्टकट है, देन यहाँ पर जाएं और यहाँ पर अभी देखें यहाँ पर लेयर 0 है। ओके, तो एडिट पर जाएं, पेस्ट नहीं करना, पेस्ट स्पेशल में जाना है और पेस्ट इनटू यहाँ पे हमने करना है। लेकिन पेस्ट इनटू करने से पहले आपको सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन आप मैजिक वैन टूल ले लें और यहाँ अंदर क्लिक करें। जैसे ही आप अंदर सिलेक्शन ले लेंगे देन आप एडिट पर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट इनटू करेंगे। अल्ट शिफ्ट कंट्रोल वी इसका शॉर्टकट है, आप क्लिक करें। देन आप गौर से देखें इसके अंदर इमेज आ गई और यहाँ पर हमारे पास एक मास्क खुद बहुत उसने ऐड करके दे दिया। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे, ये चीज मैं पहले करवा चुका हूं लेकिन मास्क मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो मूव टूल लेने के बाद हम अपनी इमेज को जितना एडजस्ट करना है कर लेंगे और साथ इंटर की जरूर प्रेस करना है आपने। ठीक है, ये देखिए। अब अगर मैं यहाँ से मास्क पे क्लिक करता हूं तो ये मैंने अपना मास्क सिलेक्ट किया है और अगर आप यहाँ पे ये चीज जो मैंने अभी आपको बताया अनलिंक वाला, अगर अनलिंक कर दूं तो मैं अपनी चिड़िया को मूव कर पाता हूं। ठीक है, अंडू करते हैं और अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लूं तो फिर मैं अपनी यहाँ पे मेरी दूसरी जो लेयर है ये आप गौर से देखें, अगर मैं मास्क को सिलेक्ट करूं तो मेरा मास्क यहाँ पे मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको लिंक कर देता हूँ फिर यहाँ पे मेरी चिड़िया बाहर नजर आ रही है, आपको देखें क्लियर है, ये बाहर आ गया। अब दिल की शेप बन गई है ना, इसकी जैसे दिल था वैसी शेप बन गई है। तो अगर मैं इसको अंडू करता हूं, अगर मैं ये लिंक हटा दूं तो क्या होगा, जब मैं मूव करूंगा तो ये अंदर ही अंदर मूव में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल जेड करके लिंक लगा दूं, ये लिंक लग गया, देन आप मूव करें तो ये आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। तो मैंने अंडू किया यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड के साथ और लिंक को जो है यहाँ से हटा देते हैं।
तो इस तरह अब अगर इसके अंदर मुझे अगेन फिलिंग करनी है तो मैं फिर मैजिक वैन टूल लूंगा, यहाँ इसको सिलेक्ट करूंगा, और अगर कोई और इमेज लेना है तो आप वो भी कंट्रोल ए कर लें। जैसे फूल का इमेज लेना है तो मैं यहाँ से जस्ट सारा नहीं लेते, मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ जस्ट इतनी, देन कंट्रोल सी से कॉपी कर लें आप, या फिर एडिट पे जाके भी इसको कॉपी जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर जाके एडिट में जाकर पेस्ट स्पेशल में जाकर यहाँ से पेस्ट इनटू कर दें, देन वो आपका पेस्ट इनटू वाला काम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है, आपको मूव टूल लेने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट करना होगा। मैंने हालांकि इसका हाफ पार्ट कॉपी किया था, इसके बावजूद भी इसका जो साइज है वो काफी बड़ा आया है, तो जिस वजह से हमें वो थोड़ा सा इशू बन रहा है कि इसको एडजस्ट करने में। तो चलिए आप कोई और छोटे साइज का इमेज यूज कर लीजिएगा, मैं अब इसको इतनी टाइम नहीं जाया करना चाहता इसके ऊपर छोटा करके। यहाँ अगर आप करना ही चाहते हैं, चलिए आप भी टाइम दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो इमेज है इस पे क्लिक कर लें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो आप जितना मतलब छोटा कर लें, बहुत बड़े साइज का इमेज था मैंने आपसे कहा था, तो जितना छोटा कर लें आप अपने इसको हार्ट के अंदर फिल करना है, जस्ट जितना आपका फिल हो जाए। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ रखा और इसको थोड़ा नीचे कर लिया, इसको थोड़ा ऊपर, बस इतना काफी है, इंटर कर दें, देन आपका ये हो गया। ठीक है जी, तो यानी पेस्ट इनटू करने से भी हमारा मास्क एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी डिटेल थी मास्क से रिलेटेड। सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहूंगा, इन सबको मैं अरेज कर रहा हूँ कि अगर आप अरेजर यूज करते हैं, अरेजर यूज ना करें। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, एक इमेज लिया, इस इमेज को मैंने अरेज करना है, तो मैं अरेजर टूल लेने की बजाय मैं यहाँ से इसको जो है मास्क ऐड करूँ, यानी पहले आप ब्रश टूल ले लें, देन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लें, देन मास्क कर लें। अब मास्क करने के बाद ब्रश टूल से, रेजर से नहीं, ब्रश टूल का साइज बड़ा कर लें। वही आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनसे साइज बड़ा छोटा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। पी के साथ यहाँ राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। पिछली वीडियो ब्रश के बारे में थी, सारी डिटेल में थी, वो जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ से साइज बड़ा करें, जिधर जिधर आप फेरते जाएंगे। असल में आपको शो ऐसे होगा जैसे अरेज कर रहा है, मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, लेकिन असल में अरेज नहीं कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है, ब्लैक कलर ऊपर फेरता जा रहा है, जो कि आपके मास्क में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम इसको यहाँ से डिसेबल करें, शिफ्ट दबा के क्लिक करके, तो आपका ओरिजिनल इमेज आपको नजर आ जाएगा। इसका फायदा यही है कि अगर हमसे ये चीज अरेज हो गई है तो आप इसमें बाद में व्हाइट कलर फिल करके इसको वापस कर सकते हैं। व्हाइट कलर कैसे फिल करना है, यहाँ पे फोरग्राउंड में आपको व्हाइट कलर लेना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, देन अगेन यहाँ क्लिक करें, आपका जो अरेज किया हुआ जगह है वो वापस आ जाएगी। तो मास्क का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि जो चीज हम अरेज कर देते हैं उसको वापस भी ला सकते हैं। तो अरेजर की बजाय मास्क टूल का यूज कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में भी इसका यूज करेंगे मजीद इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से इसकी समझ आए। सेक्शन के अंदर कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।